कभी कभी एक जगह आपको इतनी शांति दे देती है कि सुबह जल्दी उठना भी अच्छा लगने लगता है। कल हमने अपना सफ़र शुरू किया था। पुणे से निकलकर सह्याद्री पार करते हुए इस खूबसूरत कोंकण तक पहुंचे थे। रास्ते में मुश्किलें भी आई थी। पहले ही दिन गिरना हुआ बाइक से। बाइक ने भी थोड़ी सी परेशानियां दी, लेकिन आखिरकार हम कोंकण पहुंच ही गए। मुझे लगता है कभी कभी सफ़र की असली शुरुआत पहले दिन के बाद होती है। कल हम कोंकण पहुंच तो गए थे, लेकिन आज कोंकण हमें अपने अंदर तक ले जाने वाला है। आज का रास्ता आसान नहीं है। ओल्ड गोवा मुंबई हाईवे लेने वाले हैं हम। कहीं सड़क नई है और स्मूथ है मक्खन जैसी, तो कहीं टूटी हुई। ऊपर से कोंकण की गर्मी और लंबा सफर। हाँ, मतलब राइड थोड़ी टफ होने वाली है आज की। नहीं, होंडा ची बुलेट है। लेकिन आज की राइड में एक खास जगह भी है, चिपलुन का परशुराम घाट। कहते हैं कोंकण की कहानी यहाँ से शुरू होती है, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है कोंकण के सफर को शुरू करने के लिए। एक ऐसी कहानी जिसमें समुंदर पीछे हट गया और पहाड़ों के नीचे एक नई धरती पैदा हुई। कैसे बना कोंकण, उसकी कहानी थोड़ी देर में सुनेंगे। आज मुझे अरावी से वेंगुर्ला तक पहुंचना है। पूरी सीरीज का ये सबसे लंबा राइडिंग डे होने वाला है। आज हम 350 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का रास्ता हमारे लिए क्या लेकर आया है। शुरू करते हैं आज का सफर। हेलो, गुड मॉर्निंग। इट्स अ न्यू डे, इट्स अ न्यू राइड। सुबह का हो रहा है 6:30 एंड अभी जस्ट उठा हूँ 10 मिनट पहले। बढ़िया नींद आई। ठंडक है, थोड़ी सी ठंडक है। फ़ैन में काम हो गया, एसी की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो अभी भी बाहर ठंडा लग रहा है। अंधेरा है काफ़ी ज़्यादा। सूरज अभी मुझे लगता है आधा घंटा और लगेगा निकलने के लिए। 7 बजे तक सूरज निकल जाएगा और 7 बजे तक हम भी निकल जाएंगे, बिकॉज टुडे वी हैव टू ट्रैवल 350 किलोमीटर्स and this is the longest distance we have to travel in this ride. This is the right now condition. उधर से सूरज हो रहा है, so you'll see all आपको रूम दिखाऊं तो हम रेडी हो जाएंगे। जितना जल्दी उतना जल्दी हम निकल पाएंगे। So let's get started. Okay, समय हो गया है 7 AM. Sun is almost up. अभी तक दिख नहीं रहा बट आ गया है। बट वी आर गेटिंग लेट, सो वी आर रेडी। सब कर लिया है, बस केवल बैग पैक कर लेते हैं। क्या होता है, काफ़ी सारी मेमोरीज़ है ना ये बैग पैक करने की, तो सारी राइड से मज़ा नहीं लगता है ये वी आर अगेन बैक ऑन द रोड, वी आर अगेन लिविंग माई लाइफ। सो वो काफ़ी बढ़िया वाली फील जो है ना वो आने लगती है। एंड दिस राइड इज़ वेरी ईजी ऑन मी, बिकॉज ये 4 या 5 दिन की राइड है, ठीक है। और आई एम नॉट कैरिंग टू मच लगेज, प्लस आई एम नॉट कैरिंग बिकॉज ऑफिस का लैपटॉप नहीं है, तो आधा लगेज तो वहीं ऑफिस का टेंशन ख़त्म हो गया, ठीक है। सेकेंड, आई एम नॉट कैरिंग एनी विंटर लाइनर, एनी रेन लाइनर्स। सो विंटर के कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। दोज हु ट्रैवल इन हिली एरियाज़ ना, उनको मालूम है कि विंटर लाइनर और विंटर कपड़े बहुत एक्सट्रीम हो जाते हैं, तो वो भी नहीं है मेरे पास इस बार। बैग को एकदम सेंटर में रखना ज़रूरी है, नहीं तो क्या होगा कि आपका बैग इधर उधर अगर भागा ना तो बैलेंस खोने के चांसेस रहते हैं। सो वी हैव टू मेक श्योर दैट बैलेंस बना रहे, और बैलेंस बनाने के लिए हमको जिस तरीके से हम टाई करते हैं ना वो ज़रूरी है, ध्यान रखना। कल से हम रेस्ट मोड में चलेंगे, क्योंकि कल से कोई बड़ा राइड नहीं होगा, कोई कहीं भागना नहीं होगा। आराम से उठेंगे। 3 से 4 घंटे की कल से राइड होने वाली है। आज 8 घंटे की राइड है, सो आज टाइम नहीं है। बट और रास्ते में कहीं ब्रेकफास्ट करेंगे, चाय पियेंगे, यहाँ से निकल चलते हैं। सुबह की शुरुआत करते हैं। गणपति बप्पा मोरया। पेमेंट कर देते हैं, यहाँ पे पेमेंट बाकी है मेरी।
देखते हैं किधर है भैया, उधर गाड़ी रोक के पेमेंट करते हैं पहले। पेमेंट कराए पेमेंट। सुबह सुबह देखो बढ़िया अंगीठी जल रही है, बाइक खड़ी हमारी। सौ खाने का 90 रुपये। एंड दिस इज माई फर्स्ट डे expenses except petrol. So what I'll do, let's keep all the expenses, whatever I'll records I'll get to tell you about the overall travel cost, because I always tell you. और कुछ गाने लगा लेते हैं, उसके बाद फिर कंटिन्यू। ओके, सूरज देवता की जय हो। नज़र आ गए सूरज देवता, बहुत बढ़िया सनराइज हो रहा है। क्या ब्यूटीफुल सनराइज हो रहा है। आई एम एक्सप्लोरिंग and living my best life. Whenever I'm on the bike, on the saddle, it feels like I'm living my best life, and these are the best days, man. भले ही कुछ मुश्किल से 4-5 ही दिन मिले हों, but these are the best days of my life. पार कर रहा है, मतलब अभी तो उतनी गर्मी नहीं है, लेकिन बहुत तेज़ लाइट है। रोड खाली है और गांव पूरा शोर है। अभी ठंड है थोड़ी सी, हम निकले जा रहे हैं धीरे धीरे। हाईवे पकड़ लेंगे तो उसके बाद थोड़ी और स्पीड बढ़ जाएगी। हाईवे तक थोड़ा सा गांव में संभल के ही चलना पड़ता है। बट अगेन इट्स अ ब्यूटीफुल राइड मैन। चारों तरफ बीटल नट्स के पेड़, हल्की सी ठंड और अच्छा कोंकण का मज़ा आ रहा है। अभी तो हम प्योर कोंकण के दिल में उतरने वाले हैं, जो कि मालवन, तरकल्ली, रत्नागिरी, ये सब कोंकण का दिल है। ये अगर आप मुंबई से हो और ये वीडियो देख रहे हो, एंड इफ़ यू थिंक दैट अलीबाग या फिर दिवेगर तक, ये बीच भी अगर अराबी तक भी अगर आप गए और आपने कोंकण देख लिया, सो इट्स नॉट गोना बी लाइक दैट, बिकॉज आपको असली कोंकण देखना है तो यू हैव टू गो टू द सदर्न पार्ट, बिकॉज तरकल्ली से के आसपास वाले एरिया, रत्नागिरी के आसपास वाले ये सब एरिया है। बाकी आप लोग बताओ कैसा चल रहा है। बढ़िया चलना चाहिए सबका कार्यक्रम, हमारा तो बहुत बढ़िया चल रहा है। One thing I wanted to also say that please do subscribe to the channel if you are watching till here. If you have not yet subscribed, this will really helps me not to add lot of revenue, but just for my motivation, because YouTube से कोई revenue नहीं आ रहा। That is peanuts whatever we are getting. पूरी राइड में एक कप चाय भी आप नहीं पी सकते अगर आप सोचो YouTube के पैसे से। So this is the problem with all small creators. We are traveling, we are showing you the places on our own budget, right? No one is sponsoring us, so you can do a bit help by subscribing to the channel. लोग को कैसा व्यू आ रहा होगा, I'm not sure, but I'm really enjoying this, man. और इतना शांति और सुकून लग रहा है ना यहाँ पे। अच्छी रोड्स हैं, कोई ट्रैफिक नहीं है, ची नहीं है, चू नहीं है, कुछ आराम से आप पीस ऑफ माइंड के साथ राइड कर सकते हो ट्विस्टर्स एंड टर्न्स पे, राइट। और क्या चाहिए आपको। मौसम अच्छा है, ठंडक है थोड़ी सी, जैसा मैंने सुबह बोला आपको कि ठंडक है, इतनी भी नहीं कि आप कपा जाओ, बट नॉर्मल है, तो अच्छा लग रहा है। वाह मैन, ऐसे छन के आती है ना रोशनी, कितना सुंदर लग रहा है यार ये। हाँ, कितना बेहतरीन लग रहा है। हाँ, कोंकण की खुशबू आ रही है। You can feel this if you are on bike riding like this, you can feel it man. वो गांव की खुशबू, हाँ, धुआं जल रहा है, कहीं महक आ रही है, वो देखो। दिस इज कोंकण मैन। लाल पत्थर वाले घर, रेड बस। मज़ा आ गया भाई, यादें ताज़ा हो गई गांव की। ऐसे राइड करो ना वीराने में, मज़ा अलग अनुभूति होती भाई, ये बात तो सही है। शहर से दूर निकलो तो समझ में आएगा आपको। चाय अच्छी मिलेगी, सो टाउन ही है, टाउन में ये सब खा पी लेना ज़्यादा सही रहेगा। लेट्स सी। वड़ा पाव मिल रहा है, वड़ा पाव की अभी भूख नहीं है, और वड़ा पाव वैसे भी नहीं खाना है। पहले जब मैं राइड में जाता था ना, तो फिर अलग सिस्टम, मतलब जलेबी, फाफड़ा, वो गुजरात में बहुत जलेबी फाफड़ा खाए भाई। और नाश्ते में, इस तरफ ही नाश्ते में जनरली मैं इडली विडली प्रेफर करता हूँ, वही कुछ मिल जाती है। अगर ऐसी शॉप्स ओपन हो रही हैं, काफ़ी सुबह है, 8:30 ही बज रहे हैं अभी। नारियल पानी पीना है, नारियल पानी और पोहे, कांदे,
कांदे पोहे नहीं 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 नहीं। पानी किसमें? हाँ तो 60 वाला दे दो एक पीने का। हाईवे भी लग गया भाई, तो पेट पूजा भी थोड़ी सी हो गई और अब ब्रंच के लिए मैं रेडी हूँ। तो मतलब 9 साढ़े 9 बजे कहीं रुकेंगे, 10 बजे के आसपास। तो 10 बजे तक अब गाड़ी खींचते हैं थोड़ा सा, और हाईवे लग गया है तो अब हमें थोड़ा आराम से गाड़ी खींचने को मिलेगा। घाटी चल रही थी, वो घाटी ख़त्म हो गई फ़िलहाल। सो अब मज़ा आएगा। ये गोवा मुंबई हाईवे है, अब इसी पे हमें क्रूज़ करना है करीबन 200-300 किलोमीटर। तो हम लगते हैं अपने क्रूजिंग स्टाइल में, गाने लगा लिए हैं बढ़िया और 5वां गियर डाल दिया है एंड वी आर नाउ क्रूजिंग। सो मज़ेदार है ये राइड। ओके, सो आई हैव स्टॉप फॉर ब्रेकफास्ट। मेरे सामने ही बाइक खड़ी है, मेरी बाइक वो खड़ी है, बैग लगा है, कैमरेज लगे हैं, सब लगा है, कुछ निकाला नहीं है। और मैं यहाँ चुपचाप बैठ गया। 2 ऑप्शंस, मिसल पाव एंड पोहा, सो और एंड ऑमलेट। ऑब्वियस सी बात है, तो ऑमलेट या फिर पोहा, दोनों में से एक चीज़ हम खाएंगे। तो दोनों में से हमने दोनों ही ऑर्डर कर दिया। आराम से दोनों धीरे धीरे खा के, थोड़ा टमी फुल रहेगा ना तो आगे रुकने के लिए नहीं होगा। उसके बाद फिर हम चलते हैं। ओके, तो पोहे आ गए और लेट मी हैव सम पोहा एंड देन कंटिन्यू। सुबह सुबह पोहा खा लेते हैं, थोड़ा भूख कम लगेगी। तो इसमें बढ़िया प्रोटीन है, बट पाव तो मैदा ही है, ज़्यादा चूजी नहीं हो सकते। बाय बाय बोलते हैं जगह को एंड लेट्स लीव, हिट द रोड अगेन। फाइनली पेट भर गया, अच्छा लग रहा है। क्या है 10 हमें 3:40 मतलब 1 घंटा का हमारा डिले हो गया है। जो 3 बजे पहुंचना था वो हम 3:40 से पहुंच रहे हैं। मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि मैं 5 बजे तक ही पहुंचूंगा, क्योंकि अभी मैं रुकूंगा ड्रोन शॉट वीडियोस ये सब लेने के लिए। तो आराम से ही चल रहे हैं, कोई भागम भाग वाला राइड नहीं है। 5 बजे पहुंचेंगे तो भी हम सनसेट एंजॉय कर पाएंगे। कि फुल करा के अपन वो कर लेते हैं, हाँ चली जाएगी। इंडस्ट्रियल एरिया है, MIDC चिपलुन से भी हम क्रॉस कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा केमिकल स्मेल है यहाँ पे। बगल में डो था जो कि एक US मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है केमिकल के लिए, पूरा हब ही है केमिकल के लिए। वाह, रात को यार नींद अच्छी हुई नहीं है, हल्की हल्की नींद सी लग रही है, लेकिन मतलब ऐसा सोने को नहीं हो रहा, लेकिन लग रहा है कि जैसे नींद आएगी। अगर मैं कहीं लेट जाऊँ शायद आधे घंटे के लिए तो सो जाऊँ, वैसा है। रात को पता नहीं क्या था, पहले दिन की ऐसा नींद लगी नहीं, लगा कि जैसे कि एकदम सब जल्दी उठना है या फिर ऐसा लग रहा था। तो नींद प्रॉपर जो आनी चाहिए वो आई ही नहीं। ओके, सो आई हैव स्टॉप्ड हियर फॉर अ कॉफ़ी प्लस लेट मी गेट रिचार्ज। थोड़ा पानी पियेंगे, हाथ मुंह धुल के आई विल गेट रिचार्ज एंड देन ड्रोन उड़ा के थोड़ा सा रेस्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रहा है। सो इसके लिए कॉफ़ी पी के फिर हम चलेंगे यहाँ से आगे। कॉफ़ी आ गई भाई, मैंने बोला भैया से स्पेशल कप में। भाई पानी देना थोड़ा, तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, ह्यूमिड हो रहा है और अभी समय हो रहा है 12:30। चलते मुझे लगा रुक के हाइड्रेशन बैग से पानी पियो, इससे अच्छा उतर के आराम से पानी पियो, कॉफ़ी पियो, थोड़ा बॉडी को रिलैक्स करो। गर्मी में भागने का कोई मतलब नहीं है। कोंकण पहुंचने के कई रास्ते हैं, लेकिन कुछ रास्ते सिर्फ सड़क नहीं होते, कहानियां भी होते हैं। और ये है परशुराम घाट। सह्याद्री के इन पहाड़ों के नीचे उतरते हुए आप धीरे धीरे उस दुनिया में प्रवेश करते हैं जिसे हम कोंकण कहते हैं। लेकिन इस घाटी से जुड़ी एक बहुत पुरानी पौराणिक कथा भी है। कहते हैं भगवान परशुराम, जो भगवान विष्णु के 6ठे अवतार माने जाते हैं, उन्होंने अपने शत्रुओं को पराजित करने के बाद यहाँ यज्ञ किया और उस यज्ञ में उन्होंने अपनी जीती हुई सारी भूमि ऋषि कश्यप को दान कर दी। लेकिन दान के बाद उनके पास खुद रहने के लिए कोई भूमि नहीं बची।
तो उन्होंने सह्याद्री पर्वत से अरब सागर की ओर बाण चलाया और समुद्र से कहा, इतना पीछे हट जाओ कि यहाँ जीवन बच सके। कहते हैं समुद्र पीछे हटा और जो भूमि सामने आई वही आज का कोंकण माना जाता है। इसीलिए कोंकण को कई लोग परशुराम भूमि भी कहते हैं। इसके बाद भगवान परशुराम ने चिपलुन के पास महेंद्रगिरी पर्वत को अपना निवास स्थान चुना, जहां आज भी प्रसिद्ध परशुराम मंदिर स्थित है। सच क्या है, कथा क्या है, ये तो इतिहास जाने। लेकिन एक बात तय है, इन पहाड़ों से नीचे उतरते ही दुनिया सच में बदल जाती है। हवा में नमी आ जाती है, मिट्टी लाल हो जाती है और जिंदगी थोड़ी धीमी। अब हम वापस बैठ चुके हैं। थोड़ा गर्मी बहुत ज़्यादा है यार। मुझे नहीं लगा था यार कि ये फरवरी एंड में इतनी गर्मी हो जाएगी। मार्च, आई थॉट कि मार्च मिड तक गर्मी में भी होगी, बट यहाँ बहुत गर्मी है। एक्सट्रीम कंडीशंस। कुछ मिलना नहीं है, ना नज़ारे हैं ना कुछ है। मैं भी बोर हो गया। हाईवे पे क्रूज़ करते करते 100 पे क्रूज़ ही हो रही है और रास्ते भी बन रहे हैं। आधा रास्ता बना है, आधा बाकी है, तो उस तरीके से अभी ऑन ऑफ चल रहा है। आँख बंद करके क्रूज़ भी नहीं कर सकते, तो बहुत चल रहा है यार। मतलब हर एक टाउन पे आपको डाइवर्जन मिलेगा। सो पीस ऑफ माइंड के साथ जो क्रूज़ है ना वो कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़राब रास्ते हैं। जहाँ जहाँ डाइवर्जन है ना वहाँ पे ऐसा है पूरा। तो ये गोवा वाली ओल्ड हाईवे अभी भी बनना बाकी है। रिटर्न के टाइम पे मैं कोस्टल लेके वहाँ तक पहुँच जाऊँगा गुहागर ना, तो उसके बाद इतने नहीं हैं। उसके बाद थोड़ा सा ठीक है। इस तरफ के ज़्यादा पैच ख़राब हैं, अभी बनना बाकी है, तो इधर काम ज़्यादा चल रहा है। कैमरा इससे रिकॉर्डिंग होती है, रिकॉर्डिंग। हाँ, अगर कुछ होएगा तो सबको मालूम पड़ता है। हाँ मालूम पड़ता है इसके लिए। बुलेट सारखी आहे होंडाची बुलेट आहे नाही होंडाची बुलेट आहे। आवाज पण सेम आहे। हाँ माइलेज जास्ती आहे। हाँ, माइलेज जास्त आहे। चला होंडा की बुलेट सुनते सुनते 4 साल हो गया भाई एंड स्टिल आई एम नॉट गेटिंग ओवर इट। स्टिल होंडा की बुलेट है। ओ हाँ होंडा की बुलेट है भाई। मैंने अब छोड़ दिया। मैंने लोगों को समझाना छोड़ दिया। पहले क्या नई जब बाइक थी ना, लोग बोलते थे होंडा की बुलेट है। मैं बोलता था हाँ ये नहीं यार होंडा की बुलेट नहीं है, होंडा है भाई, होंडा क्यों। फिर मैं उनको फ़ायदे बताता था कि ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। धीरे धीरे करते करते 4 साल हो गया यार, अभी भी लोग होंडा की बुलेट है। मतलब होंडा की मार्केटिंग सोचो रूट लेवल तक तो है नहीं, सिटी में भी बहुत कमी है। तो लोगों को भी वही बुलेट ही समझ में आता है। बुलेट के तरीके से कंपेयर करते हैं कि होंडा की बुलेट है। और मैंने भी छोड़ दिया। हाँ भाई मैं बोल देता हाँ भाई यस होंडा की बुलेट है। बस होंडा लिखा है, बुलेट ही है, ये बुलेट ही है, बस होंडा लिख दिया है क्योंकि अच्छा लगता है अभी कौन मगजमारी करे यार। खाली एक केले लग रही थी भूख, और यहाँ पे बैठ के कुछ खाने का समय नहीं लग रहा था मुझे अगर लगा कि बैठ के कुछ खाऊंगा तो आधा घंटा कम से कम जाएगा, आराम से चला जाएगा आधा घंटा तो खाना खाने में, बनने में, आने में, ये सब करके। और फास्ट फूड खाना नहीं है, तो मजबूरियाँ बहुत हैं, क्या करें साला। ट्रैवल में अगर आप खाने के रिस्ट्रिक्शंस लगा दो ना ट्रैवल में, तो आपका ट्रैवल बहुत थोड़ा सा फन नहीं रह जाता, थोड़ा सा आपको मुश्किलातों का सामना करना पड़ेगा। गोप्रो कुछ तो इशू कर रहा है, और अभी इसको चार्जर को निकाल के हम अलग कर देते हैं। पावर बैंक अलग रखते हैं और इसको हम अलग रखते हैं। छाछ है, गर्मी बहुत हो रही है इसलिए हाइड्रेट होना ज़रूरी है। गोप्रो में भी इशू आ रहा है, पता नहीं क्या हो गया, उसकी बैटरी अपने आप ही डिस्चार्ज हो जा रही है। बट बैकअप है मेरे पास एक्शन कैमरा, तो उसके लिए भी कुछ जुगाड़ देखते हैं। बट गर्मी से निजात पाने के लिए छाछ अभी ले लिया है, एक छाछ पीऊँगा, शरबत पीऊँगा, पानी लेके मुझे हाइड्रेशन बैग में डालना है ठंडा पानी, तो उसके बाद अपना रास्ता थोड़ा कट जाएगा। भाई कुछ मीठा खाते हैं, एनर्जी है, तो एक ले लिया गुड़ और सेब का कुछ तो है, खाजे, मालवानी खाजे।
So let's see what it is. सौंठ की भी महक है, सौंठ है, गुड़ है, बेसन है. This is good. This is really good. मैं आ गया है, अंदर से वेंगुर्ला के लिए कट है, आगे से अब वो लेना पड़ेगा. सो अब हम लोकल अंदर घुस जाएंगे और ये हाईवे को बाय बाय बोल देंगे. समय हो गया है 4:30, आधा घंटा और बता ही रहा है, तो मतलब 5 बजे तक हम हर हालत में पहुँच जाएंगे. अभी वैसी स्मेल और वैसा रहा कोस्ट लाइन वाला पूरा वैसा माहौल बन गया है, बिकॉज़ वो महक होती है समुद्र के किनारे की. जब मैं रामेश्वरम गया था ना, तो भी ऐसी महक पहले से आने लगती है. वो इधर से कट लेना है मुझे, पर अच्छी ही होनी चाहिए क्योंकि ये भी काफ़ी बड़ा प्लेस है. अब बड़ा टूरिस्ट प्लेस है कि नहीं मालूम, जैसे तरकल्ली मालूम तो बहुत फेमस टूरिस्ट प्लेस है. वेंगुर्ला कैसा है मुझे नहीं मालूम, मैं कभी गया नहीं हूँ, ज़्यादा मैंने रिसर्च भी नहीं किया, बहुत समझ के नहीं आया हूँ. ऐसा कि बहुत एक्सप्लोर करके मतलब यूट्यूब पे छानबीन करके आए, ऐसा नहीं है, बस आँख बंद करके चला आया हूँ. बहुत रैंडम, आपको मालूम होगा मेरे प्लान्स मैक्सिमम रैंडम ही होते हैं. और मैं खुद चाहता हूँ कि एक्सप्लोर करूँ चीज़ें इंस्टेड कि मैं वीडियोस देख के समझूँ. उससे क्या होता है, आप वो एक फिक्स हो जाता है, राइट. किसी ने बोला यहाँ जाना है तो आप फिर वहीं जाओगे, उसको लगता है कि यार यही है. ऐसा नहीं है, वहाँ जाओ, लोकल लोगों से बात करो, समझो, तो आपको अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें दोनों समझ में आ जाएंगी. फिर आपको जो मन करे वो देखो, लेकिन एक्सप्लोर करना ज़रूरी है. वेंगुर्ला का ये मेन बाज़ार है, हम वेंगुर्ला पहुँच चुके हैं. जैसे गोवा की वाइब्स है ना, एक्चुअली वेंगुर्ला की वैसी वाइब्स हैं, बिकॉज इट्स नेक्स्ट टू गोवा. यहाँ से 20-30 किलोमीटर पे आप जाओगे तो आपको अरम्बोल बीच जो गोवा का है वो मिल जाएगा. तो ये एकदम नेक्स्ट टू गोवा है, बट नॉट गोवा. सो दैट्स द बेनिफिट कि आपको गोवा की वाइब्स भी हैं, बट ये कोंकण में आता है. और ये क्राउडेड नहीं है, ये बहुत ज़्यादा टूरिस्ट नहीं आते हैं यहाँ पे. टूरिस्ट निवती बीच और वहाँ तक जाके सिमट जाते हैं. मालवन और तरकल्ली में मेजर क्राउड रहता है, इस तरफ उतना क्राउड नहीं मिलेगा. बट द क्वालिटी ऑफ बीच, द क्वालिटी ऑफ सैंड इज़ सिमिलर टू गोवा. हेलो सर, एक आदमी के लिए है क्या आज जगह? एक आदमी का नहीं है. नहीं है. नहीं, फैमिली रूम का है बड़ा. कितना जाता है रूम का? वो नॉन एसी 2800 है. और नॉन एसी 2800 है. तो ये है होम स्टे विथ वेयर आई एम स्टेइंग. कॉस्ट हमें बहुत अच्छी मिल गई, सो दैट्स द रीज़न. ठीक ठाक बार्गेन के बाद हमने ये डिसाइड किया कि वी आर गोइंग टू स्टे हियर ओनली. सो अब निकालते हैं इसको, बैग को. समय हो गया है 5:30. सो वी आर गेटिंग ऑलमोस्ट लेट. सनसेट हो जाएगा. सो वेंगुर्ला बीच पीछे ही है. वी विल गो टू द वेंगुर्ला बीच, विल सी द लाइट हाउस टुडे. और कल सुबह हम खावने जाएंगे. सो अभी तक का तो ऐसा ही प्लान है. खावने और निवती कल सुबह करेंगे, फिर वहाँ से हम तारकल्ली निकल जाएंगे. सो सामान निकालते निकालते मैं सोचा आपसे बात भी कर लूँ. ये देखो, अभी ये सीधा ऐसे उठा लिया, एकदम इजी. चलो फिर अंदर चलोगे? आ जाओ. उनके बाग हैं घर के अंदर. कितना सुंदर घर बनाया इन्होंने, देखो. और ये अभी गोल्डन लाइट चालू हो गई है, हल्की सी रोशनी उधर से आ रही है, तो आपको इधर दिख रही होगी. छोटी सी बावड़ी भी है, ये देखो, छोटी सी इन्होंने बावड़ी बनाई है. तो एकदम नहीं कहते, कोंकण का फुल व्यू है. मेरे पीछे देखेंगे तो ये देखो, गेटेड है, इनका खुद का घर है, तो कोई बाइक टेंशन नहीं है, बाइक आराम से खड़ा कर सकते हो. और रूम, घर देखो यार कितना प्यारा घर है ना. तो रूम मैं आपको दिखाता हूँ, रूम भी उतना ही प्यारा है. देखो, ये सीढ़ी से आओगे, वो खड़ी है बाइक मेरी, और यहाँ से आप आओगे, इन्होंने 2 BHK बनाया है प्रॉपर सिटिंग. और इधर वॉशरूम है, इधर एक कमरा है, एक कमरा ये है, और एक डाइनिंग एरिया है, और इधर भी एक कमरा है और बेसिन है. सो फुल फैमिली के लिए है. अगर आप फैमिली के साथ आते हैं तो सबसे बेस्ट है ये कमरा है जो मैंने लिया अभी. एक अलमीरा, बेड, ये है. काफ़ी सुंदर छोटा सा अच्छा कमरा है. सर ओनर है. आप अपना नंबर बोल दीजिए, लोगों को आना होगा तो इस पे कांटेक्ट करेंगे. मेरा नंबर है 9869524671.
और हमारा होम स्टे है वेंगुर्ला उबादांडा। तो फुल ग्लो आ गया, नहा लिया क्योंकि नहा धो के आराम से मैं सोचा चलते हैं बीच पे। गंदे होंगे आई नो, बट ठीक है, फिर भी नहा के जो चलने का मज़ा है ना वो अलग है। अभी हम कोंकण की गलियों से चल रहे हैं। दिस इज़ प्रॉपर कोंकण। ऑरेंज लाइट मेरे चेहरे पे पड़ रही होगी बिकॉज सनसेट होने वाला है। जहाँ मैं रुका हूँ ना होम स्टे में, वो अंकल काफ़ी अच्छे हेल्पफुल नेचर के हैं। अभी खाली है उनका होम स्टे, सो उन्होंने मुझे 2000 का रूम 1000 में दे दिया एंड 2800 उनका एसी का रूम है जो मुझे 1500 में ऑफ़र कर रहे हैं। अगर रात को गर्मी लगेगी सो आई विल स्विच एज आई सेड। बट द व्यू मैन, द व्यू, जिस गली से जा रहा हूँ वो दिखाता हूँ। तो कुछ ऐसी गली है, गली पकड़ के हमें बीच पे जाना है, बट वहाँ से बहुत सुंदर आ रहा था नज़ारा, राइट। सो अब हम पहुँच जाएंगे वेंगुर्ला बीच। यहाँ से जहाँ मैं लिया एकदम बीच के पास ही है। इसके लिए थोड़ा कॉस्टली भी है। अगर आप शहर में ले लोगे, शहर भी कितना है, 3-4 किलोमीटर में तो शहर है, वहाँ भी ले लोगे तो भी आपको थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा, 700-800 रुपये। 1000 वर्थ है ना भाई, अगर आप बीच के बगल में हो, सेफ सिक्योर हो। तो हम जल्दी आ गए। कल हम थोड़ा आरावी बीच पे लेट हो गए थे, आज हम थोड़ा सा जल्दी हैं। अभी सूरज डूबा ही नहीं है और यहाँ बैठेंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ये भी एकदम सिक्लूडेड बीच है, यहाँ पे भी कोई पब्लिक नहीं है, या फिर दूसरी तरफ होगी। अभी बीच पे चलते हैं, आपको भी लेके चलते दिखाते हैं वेंगुर्ला बीच कैसा है। बोला मूली, मूली राही, खूब छान नाम है। तो आज हम सुकून से बैठेंगे और सुकून से बातें होंगी, आपसे भी बातें करेंगे और अच्छी ड्रोन शॉट्स और फुटेजेस निकालने के लिए आज समय रहेगा। कल समय नहीं था, कल ऐसा लगा कि हम जैसे पहुंचे तुरंत भाग के गए और सनसेट हो गया, तो वैसा माहौल था। आज वैसा नहीं है। और बीच जहाँ कोई नहीं है दिस इज़ अ वेरी गुड बीच मैन, यहाँ पब्लिक ही नहीं है। तो ऐसे बीचेस की तलाश में रहता हूँ मैं। आगे कुछ बोट्स है, वहाँ चल के कुछ फ़ोटोज़ खींचते हैं। वहाँ पे अच्छी लोकेशन है और एकदम वाइट सैंड है। मेरे पीछे आप देखोगे एकदम वाइट सैंड है। तो क्योंकि गोवा जस्ट बताया तो 20-30 किलोमीटर गोवा है, तो एकदम बीच का माहौल गोवा वाला। वाइब्स थोड़ी कम, ठीक है, वाइब्स कोंकण वाली हैं, गोवा की वाइब्स नहीं मिलेंगी, बट स्टिल दिस इज़ वेरी गुड मैन। मज़ा आ गया, एकदम साफ पानी, नीला पानी है। मूवी चल रही, मूवी। इस मूवी का हीरो मैं हूँ, इस मूवी का विलन भी मैं हूँ, हीरो भी मैं हूँ, डायरेक्टर भी मैं हूँ, सब हूँ मैं। ये मेरी मूवी है। एंड वेलकम टू माय चैनल। कभी लगता है ना कल यही समुद्र, आज भी यही समुद्र है, वहाँ से यहाँ चले आए हैं इतना लंबा सफ़र करके, और समुद्र वही है। स्टेज समुद्र किनारे बैठ के अजीब सी बातें आप सोचते हो, मैं तो सोचता हूँ, मुझे बड़ी अजीब सी बातें आती भी हैं। पता नहीं कहाँ से विचार घूमने लगते हैं। लंबा दिन था आज। अरावी से शुरू हुआ सफ़र घाटों से गुजरता हुआ धूप, गर्म हवा और लंबी सड़कों के बाद आखिरकार मैं पहुंच गया हूं वेंगुर्ला। कोंकण के कई समुद्र तट सुंदर होते हैं, लेकिन वेंगुर्ला के बीचेस में एक अलग ही शांति है। साफ रेत, नीला समंदर और भीड़ लगभग ना के बराबर। यहाँ समंदर शोर नहीं करता, बस धीरे धीरे आपके अंदर की भाग दौड़ को शांत कर देता है। इतिहास की बात करें तो वेंगुर्ला कभी कोंकण का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह हुआ करता था। कहा जाता है यहाँ से व्यापार के जहाज अरब और यूरोप तक जाते थे। आज भी यहाँ की असली पहचान है सादा कोंकणी खाना, नारियल की खुशबू और बेहद सरल लोग। कोंकण में एक बात जल्दी समझ में आ जाती है, यहाँ लोग ज़्यादा नहीं बोलते, लेकिन उनकी सादगी बहुत कुछ कह जाती है। अभी यहाँ एक छोटा सा बच्चा समंदर किनारे खेल रहा है। उसे देखकर लगता है समंदर के पास आते ही हम भी कहीं ना कहीं फिर से छोटे बच्चे बन जाते हैं। भले उम्र कितनी ही हो जाए, वो एक मुस्कान, वो दिल में अचानक सी खुशी, वो आज़ादी, वो बेफिक्री। सच में कुछ तो बात है समंदर में, कुछ तो बात है। अभी अपने होम स्टे के बाहर में काफ़ी बढ़िया लाइटनिंग लगा रखी है, रोशनी चमचमा रहा है, ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सुंदर दिख रहा है और काफ़ी सुंदर है भी।
सी कितना प्यारा होम स्टे। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट डिसीजन आई हैव टेकन कि मैं यहाँ पे रुक गया, मैं इधर उधर और भटका नहीं। जो मच्छी खाते हैं उनके लिए तो जन्नत है, इतनी तरह की मच्छियाँ हैं पूछो मत, यहाँ पे एकदम भर भर के। तो मैं चलता हूँ, अभी कुछ वेज में कुछ देखते हैं, बट चलते हैं, भूख लगी है तो सामान रखेंगे, चार्जिंग में लगा देंगे 2-3 चीज़ें और चल देंगे हम अपना कुछ खाने के लिए। फिलहाल मैं आ गया हूँ डिनर करने के लिए। इसका नाम है क्षण भर विश्रांति। आप जाके इसके रिव्यूज़ पढ़ना, जगह पे मत जाओ यार। यही मैं बोलता हूँ कि जब आप लोकल घूमोगे ना, या ऐसी जगह घूमते हो जहाँ पे अननोन है सब कुछ, जगह घूमते हो जहाँ पे अनएक्सप्लोर्ड है, आप पहली बार गए हो, तो आप जाते हो फैंसी से पंजाबी होटल में बैठ खा लेते हो। नहीं, आप लोकल लोगों से पूछो, लोकल क्यूजीन्स ट्राई करो। आज मैं आया हूँ ये जो वेज थाली खाने, अभी बन रही है और ये प्रॉपर कोंकणी हाउस है, ठीक है, कोई होटल नहीं है। आराम से आंटी बैठी सामने, वो मैंने फ़ोन किया तो गई सब्ज़ी लेके आई, अभी वो काट रही हैं। ऑलमोस्ट 2 सब्ज़ी बन गई है, तीसरी सब्ज़ी शायद बना रही हैं। 10 मिनट का बोला वेट करो। मैं 10 मिनट चल के आया इसके लिए, क्योंकि मेरी थोड़ी वॉक हो जाएगी। जनरली मैं वॉक करता हूँ तो ट्रैवलिंग में वॉक नहीं हो पाती, तो आज की मेरी जो है 3 से 4 हज़ार स्टेप्स हैं। वैसे डेली के 10,000 स्टेप्स मैं कर लेता हूँ। डाइटिंग पे कंट्रोल है, वॉक कर रहा हूँ, एक्सरसाइज चल रही है, तो इसके लिए थोड़ा सा फिट हो रहा हूँ, अभी हुआ नहीं हूँ, हो रहा हूँ। तो खाने पे वापस आते हैं, तो वेज थाली खाते हैं। इसका गूगल रिव्यूज़ बहुत शानदार है, बहुत ज़्यादा हाईली रेटेड है ये। और अगर आपको कोंकणी प्रॉपर नॉनवेज फिश एंड वो खाना है तो जमे, पूछो मत क्या है, ऐसे रिव्यूज़ हैं। और जो लोकल लोगों ने रिकमेंड किया ना, इसके लिए मुझे आना ही पड़ा भाई। मुझे था कि चलेंगे, कुछ अच्छा खाएंगे, भूख भी लगी है, दोपहर में नहीं खाए थे, केले पे थे दोपहर में, तो अभी एक अच्छा डिनर होना, आई डिज़र्व इट। ऑल्सो जब मैं वॉक कर रहा था तो मुझे 2-3 जो अपने फिशरमैन हैं, आपको याद होगा, वो बोटिंग में हम लोग बोट पे बैठ के बातचीत कर रहे थे, तो 2-3 लोग मिले मुझे। दे आर ऑल लाइक कि कहाँ जा रहे हो, आपको ड्रॉप कर देते, कहाँ जा रहे हो, इतनी रात को अंधेरे में टहल रहे हो, अभी अंधेरा, बाहर देखो ना पूरा अंधेरा है। तो बोला नहीं यार वॉक कर रहा हूँ। तो मतलब इतने बढ़िया कोंकणी लोग हैं, दिल से एकदम नहीं कहते कि मुझे अब रोकने की क्या ज़रूरत थी। उनको रोके, पूछे कहाँ जा रहे हो, कहीं ड्रॉप कर दें, कुछ चाहिए, क्या कर क्या रहे हो इधर अकेले। तो आई लाइक, मैं तो टहल रहा हूँ भाई, और मैं ऐसे थोड़ा वॉक कर रहा हूँ कैजुअली, आई डोंट वांट टू बॉदर देम। सो फिर वो निकल गए अपना। तो बस यही है, अब खाने का इंतज़ार कर रहे हैं। आ गई भाई हमारी वेज थाली, चावल, दाल, सब्ज़ी, चुम्बर, सोल कड़ी एंड सिवैयाँ, एंड वी हैव रोटी, पापड़। सो दिस इज़ दी वेज थाली। अब एक मील खा रहे हैं तो अच्छे से खाएंगे। इसे खाने में होटल का फील नहीं है। ये है सब्जी, नारियल का टेस्ट, और जो मसाले हैं ना, मैंने ये मसाले नहीं खाए, अपनी तरफ कभी नहीं खाए। बहुत ही पंजेंट मस्टर्ड, अलग मसाले हैं भाई। क्या बढ़िया लग रहा है यार, बहुत अच्छा मसाला की खुशबू आ रही है, नारियल की खुशबू आ रही है, और बहुत ही सुंदर लग रहा है भाई। खाने में तेज़ मसालेदार है। मज़ा ही आ गया। मैं अच्छे से खाता हूँ, आपसे मिलता हूँ रूम पे, वॉक करके आराम से जाऊँगा। बढ़िया खाना हो गया। सो अब मैं जा रहा हूँ, डेटा ट्रांसफ़र करूँगा और सोऊंगा, क्योंकि कल रात में नींद नहीं आई, पता नहीं क्या हो गया था, नींद ही नहीं आ रही थी। आज थोड़ी सी नींद लेने की ज़रूरत है, क्योंकि कल से फिर वही है रूटीन, घूमना फिरना, घूमना, बहुत टेंशन वाली काम है ना। चलो मजाक साइड में, और चलता हूँ मैं अब सोने। ये वीडियो को यहीं रोकूँगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करो यार, सब्सक्रिप्शन बढ़ाना है कैसे भी करके, सब्सक्राइब करो, दोस्तों को सब्सक्राइब करवाओ, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट करो प्यारे प्यारे। मिलते हैं अगली वीडियो में कल नए दिन के साथ। कल देखेंगे शान से दिखने वाले शहर में छिपे हुए कुछ और खूबसूरत राज। तब तक समंदर की आवाज़ सुनिए और कोंकण को महसूस कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, अपना ख्याल रखिए।